आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको रेगुलर क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम तीनों पारियों में चल रही है कॉलेज में, तो समय नहीं मिल पाता है। लेकिन जैसे भी मिलता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि एक दो वीडियो आपको चलते रहे। तो देखिए, आज अपन जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपका व्याकरण का पार्ट है, जो कि बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और कंपटीशन करने वाले जो बच्चे हैं उन सारे के लिए हितकारी है। तो देखिए, मैंने इससे पहले 2-3 वीडियो संज्ञा के ऊपर डाली हैं। तो ये क्या थे? पद के भेद थे, पद के प्रकार थे, जिसमें मैंने अविकारी और विकारी, क्योंकि जो विकारी शब्द हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया। तो संज्ञा मैंने बता दी है, आपको वीडियो डाली है, तो आप आराम से देख लेना। और अब जो पद के भेद हैं उसी के अंतर्गत क्या आता है? आपका सर्वनाम आता है। तो थोड़ा सर्वनाम पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सर्वनाम जो शब्द है, सर्वनाम जो शब्द है ये किसके अंतर्गत आता है? पद के भेद के अंतर्गत आता है। और पद के भेद दो प्रकार से किए थे मैंने, विकारी और अविकारी। तो विकारी जो है शब्द उनके अंतर्गत आता है। अब देखिए कि सर्वनाम है, सर्वनाम जैसी संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको भी परिभाषित किया गया है। और जैसा नाम है सर्वनाम, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? शाब्दिक जो अर्थ है सर्वनाम का वो क्या है? सबका, सबका नाम। सबका नाम, सर्वनाम का मतलब है सबका नाम। अब आपके दिमाग में बात यह आ रही होगी साहब कि सबका नाम तो एक नहीं होता। बात सही है आपकी, सबका नाम एक नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उन शब्दों की ओर संकेत करते हैं। जब इंगित करते हैं या संकेत करते हैं ना, वो ऐसे शब्द होते हैं जो सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं। सबके, जैसे ये, वे, यह, वह, समझ रहे हो आप? तो यह, वह आप किसी के भी लिए प्रयोग कर सकते हो। तो ऐसे जो शब्द हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, जो सबके लिए प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? सर्वनाम रखा है। तो सबके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, समझ रहे हो आप? तो यह क्या दिया है? सर्वनाम। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो सबका नाम की ओर संकेत करता है, ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, सर्वनाम जो है, सर्वनाम की परिभाषा, तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम की परिभाषा है, क्या दिया है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान रखना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं ना, उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अपन कहें
क्या दिया है, संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने, प्रयोग को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं, बात वही है जो ऊपर लिखी है ना आपने, बात वही है लेकिन दूसरे शब्दों में परिभाषा को बदला है उन्होंने। बात वही है, कहने का एक ढंग है, एक तरीका है अपना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं ना उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो सबका नाम होता है वो ही सर्वनाम कहलाता है। और सबका नाम ऐसे शब्द होते हैं जो सबके लिए उसको प्रयोग किया जा सकता है, जैसे यह है वह है। समझ रहे हो आप? अब दूसरे शब्दों में इसको दिया है, समझाया है कि संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए, बार बार, अरे सीधी बात है कि जो नाम आया है, जो संज्ञा आई है ना, उसका वाक्य में बार बार प्रयोग करोगे आप तो एक विचित्र अजीब सी स्थिति लगती है। इसीलिए उस बार बार प्रयोग, किसी भी व्यक्ति के नाम को बार बार रिपीट करने की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए क्या किया है, संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। समझ रहे हो आप? अब देखिए क्या दिया है कि हिंदी में जो मूलतः कितने होते हैं, मूलतः सर्वनाम हिंदी में 11 माने, 11 माने हैं। जैसे कौन कौन, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, जैसे, जो ये शब्द होते हैं ना, तो ये क्या कहलाते हैं, ये सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए सर्वनाम जो नाम सबके स्थान पर, तीसरी परिभाषा आप जो क्या है कि जो नाम सबके स्थान पर, जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त, सबके स्थान पर प्रयुक्त हो, जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो 3 आपको मैंने परिभाषा बताई है। बात वही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। ये भी बात सही है। अब बार बार प्रयोग को रोकने के लिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे क्या दिया है, जैसे क्या है, सीता खाना बना रही है। समझ लो, सीता खाना बना रही है, सीता गाना गा रही है, सीता बुक पढ़ रही है, सीता डांस कर रही है। तो बार बार सीता का जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष का नाम ही संज्ञा होता है, तो यह संज्ञा कौन है, सीता।
तो इस सीता शब्द के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है ना वही सर्वनाम होता है। तो सीता खाना बना रही है, सीता नाच रही है, सीता गाना गा रही है, सीता पढ़ रही है, तो सीता उसको किसके लिए, इसमें क्या है, यह और वह, ये शब्दों का प्रयोग अगली उसमें आप करोगे तो फिर ये सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ क्या बोल दिया आपने कि सीता खाना बना रही है, ठीक है। अब आप सीता का प्रयोग नहीं करके क्या करोगे, वह गाना गा रही है, ठीक है। वह बाजार जा रही है, ठीक है। यह अपनी पढ़ाई कर रही है, यह टीवी देख रही है। समझ रहे हो आप? तो अब देखिए यहाँ एक ही जगह सीता का प्रयोग, अगर यह और वह इनकी जगह सीता का सब में प्रयोग करोगे तो एक अजीब और सी स्थिति लगती है। सीता खाना बना रही है, सीता गाना गा रही है, सीता बाजार जा रही है, सीता अपनी, तो यहाँ क्या किया है, संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने। तो ये सीता जो शब्द बार बार आएगा ना, इसी के प्रयोग को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम कहलाता है। और यहाँ सर्वनाम कौन कौन से शब्द हो गए, ये जो शब्द है ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये सर्वनाम, यही शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। समझ आया, स्पष्ट? तो देखिए जो तीसरी परिभाषा जो दी है कि जो नाम सबके स्थान पर प्रयोग होता है। अरे मैंने शाब्दिक अर्थ बताया है आपको कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सबका नाम है। तो सबका नाम है तो सीधी बात है कि जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त होता है। अरे किसी भी कैंडिडेट के लिए यह है वह है आप लगाओगे तो किसी के भी लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त होता है ना वही सर्वनाम कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब जो हिंदी में मूल स्वर, हिंदी में जो मूल सर्वनाम है, हिंदी में मूल सर्वनाम, मूल सर्वनामों की संख्या हिंदी में कितनी मानी है, 11। मूल सर्वनाम कितने हैं, 11 माने। अब 11 माने हैं तो क्या है, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, समझ लो आप, यह वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। समझ रहे हो आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये क्या है, हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या मानी है। तो हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं, जो सबके नाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सारे के सारे
क्या कहलाते हैं? हिंदी के सर्वनाम कहलाते हैं, जो हिंदी में मूलतः 11 संख्या मानी गई है उनकी। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं कि सर्वनाम का जो भेद है उसके लिए तो हिंदी में सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं? कितने हैं? पहला आपका क्या है? पुरुषवाचक। दूसरा क्या है? निजवाचक। तीसरा क्या है? निश्चयवाचक। चौथा क्या है? अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। और पांचवा क्या है? संबंधवाचक। और छठा क्या है? छठा है आपका प्रश्नवाचक। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। सर्वनाम के कितने भेद माने हैं? 6 भेद माने हैं। यह आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो क्लास पढ़ते पढ़ते आगे तो चले जाते हैं, लेकिन जब कंपटीशन में घुसते हैं, जब ये सारी चीज़ें आती है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा पढ़ते समय ध्यान रखा करो, नोट्स बना लिया करो, तो थोड़ा सा आगे के लिए भी वो चीज़ें काम देती हैं आपको। और तो देखिए, पहला जो दिया है कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। तो पहला पुरुषवाचक है, दूसरा निजवाचक है, तीसरा क्या है? निश्चयवाचक है, चौथा अनिश्चयवाचक है, और पांचवा संबंधवाचक है, और छठा प्रश्नवाचक है। तो यहाँ क्या है कि आप इनकी संख्या लिख दो। 2, यहाँ क्या है? 3, यहाँ क्या है? 4, यहाँ क्या है? 5, और ये 6। तो 6 प्रकार के भेद हैं। तो देखिए, अब इसमें पुरुषवाचक में क्या आता है? मैं, तुम, वह, मैं, तुम, वह। और इसमें निजवाचक में जो क्या है? आप, अपना, अपना। और निश्चय में क्या है? यह है, वह। अनिश्चय में क्या है? अनिश्चय में क्या है? कोई, कुछ। संबंध जो है, जो, सो, क्या दिया है? जो, सो। प्रश्नवाचक में क्या है? कौन, क्या, कब। समझ रहे हो आप? तो ये क्या है? ये पुरुषवाचक में है। पुरुषवाचक में क्या है कि मैं, तुम, वह, पुरुषवाचक। निजवाचक आप, अपना। निश्चयवाचक यह वह, जो स्थिति को स्पष्टीकरण करता है कि ये गाड़ी मेरी है, कि ये गाड़ी उसकी है, ये बुक मेरी है, कि ये बुक उसकी है। तो निश्चित स्थिति का वो करता है। अनिश्चय में कोई क्या नहीं होता? निश्चित स्थिति नहीं होती है।
कोई आया है, आपको किसी ने बुलाया है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो क्या है, वहाँ कोई चीज़ का निश्चय अनिश्चय होता है। संबंध जो सो एक ऐसे शब्द हैं जिनके माध्यम से संबंधों को जोड़ा जाता है, दिखाया जाता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं तो जिनमें संबंधों को दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो वो क्या है, संबंधवाचक में आते हैं। प्रश्नवाचक कौन, क्या, कब, समझ लो। तो ये सारे के सारे क्या है, ये 6 प्रकार के आपके सर्वनाम हैं, समझ लो आप। अब इनको अपन डिटेल से जब पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रत्येक पुरुषवाचक क्या है, निजवाचक क्या है, निश्चयवाचक क्या है, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, इनको सबको अलग अलग आपको मैं बता दूंगा, आप नोट कर लेना। तो ये ध्यान रखना, समझ रहे हो। अब इसमें सबसे जो दिक्कत है तो बच्चों को समझने में कौन सी चीज़ में आता है, तो पुरुषवाचक जो है, इसमें पुरुषवाचक में क्या है कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, जैसे दिया है। अरे सीधी बात है कि सबसे पहले सबसे बढ़िया कौन है दुनिया में, मैं का मतलब प्रत्येक आदमी जो है, प्रत्येक आदमी चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, लेकिन संसार में सबसे बढ़िया वो अपने को मानेगा। तो सबसे पहले वो कौन सा पुरुष हो गया, वो उत्तम पुरुष हो गया, समझ लो। दूसरे नंबर पर वो आपको देगा, सबसे पहले मैं फिर आप, तो आप फिर मध्यम में चले जाएगा, समझ रहे हो आप। तो इस कैटेगरी के क्या है, पुरुषवाचक के 3 वो उन्होंने माने हैं। तो इसमें क्या है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये क्या है, ये मध्यम पुरुष, और ये क्या है, अन्य पुरुष। ये 3 प्रकार के ये पुरुषवाचक में होते हैं, समझ लो आप। ये किस में होते हैं, पुरुषवाचक में, अर्थात जो सर्वनाम वक्ता श्रोता अन्य, जो सर्वनाम क्या करता है, जो सर्वनाम वक्ता श्रोता तथा अन्य किसी के लिए प्रयुक्त होने वाली जो शब्द हैं वो पुरुषवाचक की ओर इशारा करते हैं। तो इसमें बच्चों को कंफ्यूज इस जगह होता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी सब बाद में बताऊंगा कि उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक में होते हैं। तो सीधा ध्यान रखो, अरे सबसे पहले हर आदमी अपनी ओर इशारा करेगा कि दुनिया में सबसे अच्छा मैं, समझ लो। अब मैं तो वो उत्तम पुरुष मानता है अपने आप को, चाहे वो घटिया है, लेकिन वो अपने आप को नहीं मानेगा। तो उत्तम पुरुष कौन हो गया, मैं, क्या दिया है, मैं। दूसरा जो शब्द है तुम, तो मैं के बाद सामने वाले के ऊपर उंगली होगी, मैं और तुम, तो वो तुम जो शब्द है या फिर आप है वो किस में चला जाएगा, मध्यम में चला जाएगा। और बचा कुचा जो सिस्टम है कि मैं तुम बढ़िया है बाकी सब दुनिया बेकार, तो फिर ये किस में चला जाएगा, यह वह में चला जाएगा, समझ लो। तो उत्तम पुरुष में क्या है, सबसे पहले यह क्या होता है, वक्ता, ध्यान रखें, वक्ता स्वयं। और इसमें कौन होता है, इसमें कौन होता है, इसमें श्रोता होता है। और इसमें कौन होता है, अन्य पुरुष होता है। बस ये समझ लेना, आपका पुरुषवाचक क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, उत्तम पुरुष में कौन होता है, वक्ता, जो खुद बोलता है, जो अपने के लिए मैं का प्रयोग करता है। और उत्तम पुरुष कौन सा होता है, जो श्रोता है, जो सुनता है, वो उत्तम पुरुष होता है, जिसमें तुम आप का प्रयोग होता है। और बचे कुछ जो शब्द हैं ये सारे के सारे किस में जाते हैं, अन्य पुरुष में जाते हैं। ये था आपका शॉर्ट में सर्वनाम, बाकी मैं डिटेल से लिखाऊंगा, समझाऊंगा आपको। और जब तक के लिए मैं
आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। समय मिलेगा जैसे ही मैं आपको वीडियो डाल दूँगा। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाई समझ आती है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। राम राम साहब।